नमस्कार, लाइव बाय न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। बारामूला में नाकाबंदी पर आतंकी हमला, एक एसपी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान जारी। बारामूला में हुए आतंकी हमले की कई नेताओं ने की निंदा। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला और गांधरबल में शुरू हुई 4G टेलीविजन सेवाएं, लोगों ने मनाया जश्न। और जम्मू में बारिश का कहर, सड़क धंसी, वाहन खाई में गिरे, लोगों के घरों में घुसा पानी। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नापाक हरकत की है। बारामूला के क्रेरी क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस की नाकापाती पर आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। आईजी कश्मीर जोन ने बताया कि आतंकियों ने क्रेरी क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाकापाती पर फायरिंग की। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आया तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ एकोमोडेशन नहीं होगा तब तक वो रखें। ये टेम्पोररी है। सर दूसरा अटैक है सर, कल भी शोपुर में एक अटैक नहीं था। कल हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें इनिशियल कॉन्टेक्ट हुआ था, लेकिन मिलिटेंट भागने में कुछ ऐसा नहीं लगता कि मिलिटेंट से कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है पिछली बार? हाँ, ये बिल्कुल कश्मीर में बिल्कुल ये आपका रोड पे आ रहे हैं। नहीं, आप ये सही में पॉइंट आउट की। हम लोग भी इसमें कंसर्न है इसके लिए कि मिलिटेंट जो हमारे जो नाका पॉइंट होता है उसका नंबर बहुत कम होते हैं वहाँ पर जी सर, और रिमोट एरिया नॉर्मली होते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन के आर्म में आके छिप के आके कंसील करके आके और फायर करके भागने में 2-3 बार कामयाब हो गया। हम लोग को लॉस हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे। इसका हम लोग टैक्टिक्स का ड्रॉप करते वक्त इस एरिया में हम लोग को लगता है कि एलएटी ने अटैक किया है। सर दिस इज सेकंड अटैक लास्ट 24 आवर्स। फिर क्या लग रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट? 14 को हुआ था श्रीनगर में, नौगांव में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है। अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। लगभग कितने मिलिटेंट इसमें शामिल हो सकते हैं इस अटैक में, और क्या कोई घायल है उनमें से? हमारे लोगों ने देखा, भागते हुए आई विटनेस है कि 3 मिलिटेंट था इसमें। बारामूला में आज हुए आतंकी हमले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे पाकिस्तान की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा आतंकियों की नापाक साजिशों को नाकाम किया जा रहा है, जिसकी बौखलाहट में आतंकी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की हर साजिश को जम्मू कश्मीर के अंदर विफल किया है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया जाए। कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान ने हर साजिश की, जिसको भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने विफल कर दिया। और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, घर घर में, शहर शहर में और गांव गांव में बड़ी शान से तिरंगे झंडे फहराए गए, जिससे पाकिस्तानियों को बौखलाहट हुई। और इसी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में पाकिस्तान के इन कायर गीदड़ आतंकवादियों ने बारामूला के अंदर सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान वो शहीद हो गए।
पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें करता है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हमारे जवानों ने विफल किया है। आतंकवाद मुक्त किया जाएगा। एक एक आतंकवादी को चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की, पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, मिलिटेंट्स द्वारा जो गांदरबल में अटैक किया गया, उसमें जो जानकारी मिली है कि 2 जवानों की शहादत हुई है। वाकई में चिंता का विषय है और मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार साउथ कश्मीर में और उसके आसपास लगातार हो रही हैं। पहले बीजेपी के नेताओं का मारा जाना और अब हमारे जवानों पर अटैक करना। हालांकि सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं और कई बेशकीमती जाने जा रही है। ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकियों पर रोक लगाने में विफल हो गई है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और बेशकीमती जाने हमारे सैनिकों की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जा रही है। केंद्र इस संदर्भ में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एक तरह से आतंकवाद को रोकने में, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने में बड़े बड़े वादे इन लोगों ने किए थे कि जब इनकी सरकार आएगी तो आतंकवाद का सफाया होगा। और ख़ास तौर पर 370 के हटने के बाद इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ये वादा किया था कि आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आए दिन ये हमले हो रहे हैं, ये बहुत कंसर्न की बात है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवाएं शुरू होने के बाद पैंथर्स पार्टी ने इसको लेकर जश्न मनाया। पैंथर्स पार्टी ने नाच गाकर और पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त की। इस दौरान पैंथर्स पार्टी के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस कदम का स्वागत किया। आपने देखा कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि हमने रोष प्रदर्शन और हमने सड़कों के आके मांग न की हो। और अल्टीमेटली कुछ महीने पहले इंटरनेट की बहाली की गई, लेकिन सिर्फ 2G बहाल किया गया, 4G बहाल नहीं हुआ, जिसको लेके फिर दोबारा हमने अपना धरने प्रदर्शन और अपनी मांग को सड़कों पे जारी रखा। और कल शाम को सरकार की तरफ से आदेश आता है कि उधमपुर और कश्मीर का एक जिला, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और कश्मीर का एक जिला, इन दोनों जिलों में 4G इंटरनेट की बहाली होनी चाहिए। और आज उधमपुर से शुरुआत हुई है और मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट जो है ये उधमपुर के प्रेस मीडिया के साथियों को, उधमपुर की तमाम पब्लिक को, उधमपुर के युवाओं को, उधमपुर के पैंथर्स पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे काउंसलर, हमारे पंच सरपंच को, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स को जाता है, जिन्होंने लगातार इसके लिए संघर्ष किया। देखिए विक्रम जी, ये तो आपके चैनल का बहुत मैं स्वागत करता हूं कि आपने लोगों की समस्या को समय समय पर उजागर किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि जो 4G जो रिस्टोर किया गया है, खास करके उधमपुर जिले को चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको मालूम है कि आर्मी का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर लोगों को बहुत सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इसमें बच्चे थे, जिनकी जो ऑनलाइन बच्चे जो बाहर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उनकी स्टडी पूरी नहीं हो पा रही थी और बच्चों को काफ़ी मुश्किल। और जैसे ही कल रात को 9 बजे के बाद ये फैसला लिया गया और मैं केंद्र सरकार का ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने 4G को रिस्टोर किया है, इससे बच्चों में खुशी की लहर आई है। और साथ में सबसे बड़ी मुबारक आप लोगों को भी देता हूँ कि मीडिया के कर्मी भी, जिनको भी काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और आज उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। और मीडिया कर्मी भी देखें कि जिस प्रकार एक 4th पिलर है, उनको काफ़ी परेशानी थी और ये भारत सरकार का और केंद्र सरकार का
मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों का 4G का इंतजार कुछ हद तक खत्म हुआ, जिससे लोगों में एक उम्मीद जागी है। प्रशासन द्वारा कल रात से ही उधमपुर और गांधरबल में ट्रायल बेसिस पर 4G इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों ने 4G मिलने का जश्न मनाया और खुशी व्यक्त की। उधमपुर और गांधरबल दोनों जिलों के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको लेकर अब काफी परेशानियां खत्म होंगी। वहीं बाकी जिलों के लोगों में भी एक उम्मीद जागी है कि धीरे धीरे बाकी जिलों में भी 4G इंटरनेट सेवाएं शुरू हो सकती है। गांधरबल के लोग भी इसे लेकर काफी खुश हैं। ये गांधरबल से देखते हैं हमारे संवाददाता बेग आरिफ की यह रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सामीन, खिदमत में आपका आज JKC न्यूज़ में और मैं हूं मेज़बान बेग आरिफ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ अरसों के बाद आज फिर एक बार 4G इंटरनेट स्पीड 4G इंटरनेट खिदमत फिर से बहाल कर दिया गया है उधमपुर और गांधरबल में। ताहम हम देखेंगे कि आज यहाँ के जो स्टूडेंट हैं और यहाँ की जो आवाम है उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि एक साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है। तो आज 4G इंटरनेट खिदमत फिर से बहाल हुए हैं उधमपुर और जिले गांधरबल में। यानी कि आपको बताते चले कि ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे अभी बहाल कर दिया गया है। ये देखा जाएगा कि अगर 4G स्पीड की अच्छी किया तो ताहम ये 4G स्पीड कंटिन्यू चलेगा। अगर कोई मिसयूज हुआ है तो 4G खिदमत ये कहा जाएगा कि बंद भी हो सकता है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी रिएक्शन क्या रहेगी 4G के बहाल करने में। अभी कल ही हमारे यहाँ पे 4G रेस्टोर हुआ है एंड 4G के एक तो बड़ी देर बाद रेस्टोर हुआ है, तो बहुत खुशी भी हो रही है। एंड अब 4G रेस्टोर होने की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे एंड हमारे एडमिशन्स के फॉर्म्स नहीं कर रहे, हम भर नहीं पा रहे थे। तो 4G बहुत वे में हमारी हेल्प करेगा एंड गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारी यूटी में सारी यूटी में 4G रेस्टोर होगा। मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं बिहामा गांधरबल में रहता हूँ। विजय मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाम से स्कूल है मेरा, मैं उसका चेयरमैन हूँ। और आज 1 साल 11 दिन के बाद 4G रेस्टोर हुआ है गांधरबल में। ये बहुत ही खुशी की बात है। पिछले 1 साल 10 दिन से 11 दिन से बच्चे बहुत सफ़र कर रहे थे, बड़े सफ़र कर रहे थे बिना इंटरनेट के, पढ़ाई बहुत सफ़र हो रही थी। अब आज ये खुशी है कि कम से कम आज से हमारे बच्चे जो हैं इस पेंडेमिक में घर में बैठ के अच्छे से कम पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे ना तो वीडियो अगर टीचर लेक्चर देता था, ना बफरिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि बच्चों को पता नहीं चलता था पढ़ क्या रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। या कुछ जो बच्चे हायर क्लासेस के थे वो गूगल पे सर्च नहीं कर पा रहे थे अपना पढ़ाई के बारे में, या कई डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बैठे हुए थे बिना नेट के। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है और मैं चाहूँगा कि मैं उम्मीद करूँगा कि इस पूरे JKUT में जो है जल्दी से जल्दी सारे में 4G जो है रेस्टोर हो जाए। कल रात से ही 4G इंटरनेट शुरू किया गया है, जो कि प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे बहुत टाइम से। यहाँ पे हमें स्टडीज़ मिस हो गई, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई, तरह तरह की सुविधाओं से हम महरूम रहे। मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 2nd ईयर में पढ़ता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी परसू। हमारे एग्ज़ाम मिस हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हमने असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए, क्लास नहीं हो रही थी ऑनलाइन, उनसे हम महरूम रहे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर भी शुक्र है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से हमें ये मौका दे दिया इंटरनेट 4G इंटरनेट की सुविधा फराहम करके। हम शुक्रगुजार है इसके लिए। ये पूरे कश्मीर में इस टाइम इसकी लहर चल रही है, खुशी की लहर की, जब से 4G रेस्टोर हुआ था नौबत की तरक्की हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कर लिया, यहाँ की 4G रेस्टोर हो गया में बहुत ही खुशी की लहरें। हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास एवेन्यूज नहीं थे कि इस लॉकडाउन में वो कुछ पढ़ाई कर सके, मटेरियल ला सके। अब उनको एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है कि हम कहीं ना कहीं से मटेरियल ला सके और बाकी जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक बिजनेस यूनिट्स थे उनको भी एक अच्छी तरह वो अपना ये जो बिजनेस है ग्रो कर सकते हैं। तो रही बात की आपकी जो ट्रायल बेस पे, यहाँ पे मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो है पीसफुल एरिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट हो। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे 4G और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो हमारे रेस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के उनमें भी जल्द से जल्द 4G रेस्टोर किया जाएगा। जम्मू संभाग में सोमवार तड़के झमाझम बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। कई निचले क्षेत्रों में पानी लोगों के घरों में घुस गया, तो वहीं पंचतीर्थी को जोड़ने वाले सर्कुलर मार्ग का एक किनारा धंसने से वहां खड़े किए गए 3 वाहन पहाड़ी के नीचे गिरे, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये सर्कुलर रोड बाबा लाल जी चौक से नीचे ये हादसा हुआ है।
इस रोड का पहले भी मरम्मत कराई गई थी, काम करवाया गया था, ये दोबारा गिर गई है रोड। यहाँ गवर्नमेंट प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ आके रिपेयरिंग करवाएं जल्द से जल्द, नहीं तो ये और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर ये रोड बिल्कुल खाली हो चुका है नीचे से। दो ढाई साल हो गया है, इसको ठेकेदार ने काम करवा रहे हैं जून की डिपार्टमेंट वाले। कमिश्नर की भी रिपोर्ट आई है, गवर्नर साहब से भी रिपोर्ट आई है, लेकिन ये डिपार्टमेंट प्रॉपर काम नहीं करवा रहा है। थोड़ा सा काम करवाते हैं फिर बंद कर देते हैं। अभी बरसात के मौसम में इन्होंने काम शुरू कराया, जब नीचे खुदाई की, जब दूसरे दिन बरसात आ गई है ना, उसके बाद ये दवा डैमेज हो गई है। इनको बहुत बार हमने बोला जा जाकर, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब